के क्रैश होते होते हमारा एक कैमरा भी क्रैश हो गया। इसी वजह से अभी व्हाट्स द मिनिमम बाइक आई शुड टेक टू द ट्रैक? I would prefer. This is going to be day 2 और हम अपने day 2 की शुरुआत कर रहे हैं। और आज मैं अकेला नहीं जा रहा, आज मेरे साथ अवनीश भाई भी चल रहे हैं। फिलहाल आज के डे में जो है हमें लेंस का अरेंजमेंट करना था। लेंस का अरेंजमेंट तो नहीं हो पाया, बट स्टिल ट्रैक पर पहुंचते हैं, देखते हैं आज का क्या सीन है और क्या एक्शंस आज के रहने वाले हैं। तो डे 2 में आज हम आ चुके हैं वापस से रजिस्ट्रेशन डेस्क पर। ये मेरे पीछे है रजिस्ट्रेशन डेस्क। मेरा रजिस्ट्रेशन तो कल ही हो गया था, लेकिन भाई का नहीं हुआ था। भाई का रजिस्ट्रेशन आज कराते हैं, देन वापस से अंदर चल के आज के एक्शन को कवर करते हैं। दोनों के बैंड्स लग चुके हैं। कल अकेले आए हुए थे यार, इतना खास मजा नहीं आया। ऊपर से गियर्स वगैरह को हैंडल करने में बड़ी परेशानी होती है। कभी लेंस चेंज करना होता है तो लेंसेज जो है हमारे हाथ में रखने पड़ रहे थे। आज लग रहा है अभी तक ट्रैक सेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। कल ऑब्वियसली मैं लेट हो गया था, बट आज मैं ऑन टाइम हूँ, तो आई गेस ट्रैक सेशन अभी स्टार्ट हुए नहीं है। 9:40 का टाइमिंग था, आई गेस लेट है। अदरवाइज यहाँ पर भी आवाज़ आती है, कल भी मैंने आपको सुनवाया था। अब डायरेक्टली चलते हैं अंदर पिट गैराज में और देखते हैं वहाँ पर हमारे राइडर्स का आज क्या कंडीशन है। तो फाइनली वापस से हम दोनों भाई ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे ये रहा स्टैंड्स और आपको मैं कुछ खास चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो है मेन पार्किंग का एरिया है, जहाँ पर राइडर्स और उनकी सब चीज़ें पार्किंग होती है। यहाँ पर जो है सारी सेफ्टी का जुगाड़ लगा होता है। यहाँ पर सेफ्टी कार्स, फायर ब्रिगेड एंड एवरीथिंग। इसके जस्ट पीछे में ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, ये वाला कंपाउंड, इसी कंपाउंड में जो है इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी होता है। यहाँ से हम लेते हैं राइड, जहाँ पर पिट का बैक एरिया है। सामने मेरे है ये स्टैंड, जहाँ पर बैठ करके ऑडियंस वगैरह रेस को एंजॉय करते हैं। और ये रहा पिट एरिया, ये है पिट का बैक साइड। कल मैंने आपको मोस्टली फ्रंट साइड दिखाया था। दिस इज द बैक साइड ऑफ द पिट। यहीं पर ही मोस्टली बाइकर्स वगैरह अपनी बाइक्स को पीछे से एंटर करते हैं गैराज में। तो हमारे राहुल भाई का जो है लैप टाइम पूरा हो चुका है और इनका जो लैप टाइम आया है वो है 2 मिनट 6 सेकंड। देखने में 2 मिनट 6 सेकंड आपको बहुत ज्यादा जो है नॉर्मल लग रहा होगा। 5.5 किलोमीटर का ऑब्वियसली ये ट्रैक है, बट जब बात आती है चलाने की, जब आप खुद ट्रैक पर उतरोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक सेकंड के लैप टाइम को कट करना ना एक बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो भाई लोगों, फिलहाल हमारे राइड करने का टाइम तो आया नहीं है, क्योंकि ना ही अपने पास इतने रिसोर्सेज है। अपने रोहन भाई की बाइक है, इसको टायर वार्मर्स पे डालना है। फिलहाल ये पीछे खड़ी कर रखी है हमने। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, जब इसको टॉप एंड पर ले जा रहे हैं 240 के अराउंड, तो हल्की सी मिसिंग मार रही है। अभी जो यहाँ पर सिमरन भाई भी अपने, सिमरन किंग, जो सुपर बाइक्स को कस्टमाइज करने के लिए ट्रैक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने भी चेक करा था और बाइक में यही बता रहे हैं कि टैंक में जो है थोड़ी सी रस्टिंग की डिब्री है। E20 फ्यूल के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इन बाइक्स को भी झेलना पड़ता है। इवन ट्रैक पे आने के बाद जो है छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। फिलहाल इसको टायर वार्मर्स पर डालते हैं, उसके लिए हमें इस पिट में ले जाना पड़ेगा और पिट में डालकर देन इसको टायर वार्मर्स पे चढ़ाते हैं। तो जब भी हमने जो है टायर वार्मर्स लगाने होते हैं, हमको फ्रंट और बैक दोनों में पैडॉक लगाना होता है। अदरवाइज सिर्फ स्टैंड पर लगाने के लिए आप रियर में पैडॉक लगाकर काम चला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पैडॉक का काम चल रहा है। लोगों के क्रैश होते होते हमारा एक कैमरा भी क्रैश हो गया। दिस इज Insta360 X4, जिसको हमने इस बाइक के पीछे में वहां पर माउंट किया हुआ था। और इसका जो जे माउंट था ना, वो जे माउंट ये टूट करके गिर गया। और जे माउंट टूटने का नुकसान ये हुआ कि हमारा एक कैमरा गिर गया यार। और दुख ये नहीं है कि कैमरा टूट गया, ये तो चलो एक सीन है, ये तो पैसों का था। बट इसमें जो SD कार्ड लगा हुआ था ना, इसका SD कार्ड भी गायब हो चुका है। और इसमें SD कार्ड भी नहीं है, ना ही इसकी फुटेज है, और कैमरा भी गया। फिलहाल लंच खत्म हो चुका है और लंच सेशन के बाद सेकंड डे में होता है एक फोटो सेशन, जिसके लिए मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एंड हियर इज ऑल पर्सन, जितने भी राइडर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर स्टूड अप होते हैं, लाइन अप करते हैं, जिसके बाद जो है एक फोटो सेशन होता है। तो गाइस जाते जाते मैं आपको एक बार ट्रैक दिखा देता हूँ। ये है वो ट्रैक जहाँ पर बाइक 300 जाती है। एक छोटा सा क्रैक भी नहीं है इसमें। ये जो आपको बड़े वाले दिख रहे हैं ना, ये बड़े वाला स्क्वायर जो है, ये वाला, इस पर जो है गाड़ियाँ लाइनअप होती है। और जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, मोस्टली यहाँ तो नहीं है, आपको दूर में दिख जाएंगे वो वाले, वो छोटे वाले स्क्वायर जो है वो बाइक्स को लाइनअप करने के लिए होता है, ये गाड़ियों के लिए होता है। और इस ट्रैक पर F1 गाड़ियाँ हो गई, आपका MotoGP हो गया, सब कुछ चलता रहा है काफी सालों तक। बट अब अनफॉर्चुनेटली जो है F1 यहाँ पर नहीं होता है। MotoGP के लिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस होती हैं। ये बाइक्स हमारी इंडियन बाइक्स जरूर दौड़ती है। सो रेसेस में कभी बार ऐसा भी हो जाता है। अभी हमारे रोहन भाई चलाने के लिए गए हुए थे एंड सडनली देखा है इन्हें पिट लेन में अचानक से आए हैं। आने पर इन्होंने बताया कि इनके टायर का जो प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। इट वॉज 30 जो इन्हें चाहिए होता है 28। एंड अगेन इज गोइंग टू रिज्यूम द रेस आफ्टर जो टायर का प्रेशर है उसको सेट करने के। GP1 मेरा फेवरेट है, उसका रीजन ये सुनो।
रजनी सर ने भी जो है पर्सनली बाइक को चला करके देखा है एंड ही गॉट टू नो कि जो बाइक में इशू है ना वो कहीं और भी आ रहा है। इसी वजह से अभी फिलहाल जो है बाइक को इंस्पेक्ट करवाया जा रहा है स्पेशली फ्रॉम RSCR टीम, जिसके बाद अब आइडिया लगेगा कि क्या सीन है, बाइक क्यों जो है टर्न करने को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर बाइक में जो प्रॉब्लम आई है उसके बाद इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो रेस ट्रैक्स पर जो है हमारे पास टेक्नीशियंस भी होते हैं जो बाइक्स को ट्यून अप कर सकें। तो करंटली फोक पे जो है टैग्स को लगा रहे हैं ताकि जो है फोक के ट्रैवल को हम लोग चेक कर सकें कि कितना ज़्यादा जो है इसमें हमको ट्रैवल देखने को मिल रहा है। उसके आधार पर अब देखा जाएगा कि इसको और सॉफ्ट करना है और हार्ड करना है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको शायद किसी टेक्नीशियन के पास भी नहीं मिलेगा, जो आपको ट्रैक एक्सपीरियंसेस पर ही पता चलते हैं कि आपके बाइक के सस्पेंशन या फिर आपकी बाइक की जो ट्यूनिंग है वो कहाँ तक है। अभी हमको ये भी पता चल रहा है कि जो बाइक है वो स्क्रीम ज़्यादा कर रही है और जो है इसकी और जो पिकअप है वो कम ले रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है क्लच साइड में भी प्रॉब्लम है। तो फाइनल कंक्लूजन सुन लो, फिलहाल जो है इसके सस्पेंशन को फाइन ट्यून करा जा रहा है। इसका रियर सस्पेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिलहाल दोनों टेक्नीशियन हमारे लगे पड़े हैं इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर लाने में। सो आई हैव सुहेल फ्रॉम टीम RSCR. He had helped us fine tuning our suspension from our S1000 of Rahul bhai. So Suhail, first of all, welcome to my video. Thank you. I'll ask you, let's say if I buy an S1000 stock, Okay. and what are the alterations should I do in the suspensions, and is there any mod needed to bring it on the track? Okay. Basically, now most of the bikes come with electronic suspension, which I believe you are aware of. Yes, yes. So they have their own dynamic setup and custom setup. So what manufacturers now they have done is they provide the customers the facility of a good suspension setup. But there are also options where you can put upgrades like manual suspensions, like the Öhlins upgrade kit. There are many upgrade kits. So of course you need to tune your suspension according to you if you're going to ride on the track. But on the road, basically it's not really needed because the bike comes with a good setup. Okay. And just few more questions. Yeah. These days we are seeing riders taking R15s and much more bikes on the ride. There are no options, even Apaches are on there. So what is the most beginner bike? Being from the team RSCR, you know very well, much more than me. Okay. So being from an RSCR and being honest, what's the minimum bike I should take to the track? I would prefer R15 is a very good starter bike because it's direct track ready bike. You can change your tires and straight away go for the track. So R15 would be a good option. Okay, so changing the tires is obviously recommended because it comes with a hard tire. And I guess it has an Apollo H1 at the manufacturers. But I know. I believe so. I believe so. It has, I guess, But you Apollo you could use good tires like there are many tires which are good right now. Pirelli has some budget Option slicks, as well, it's cost even around now. 35 or something. Yeah, and also the Race Moto tires, which currently Race is Moto. very good. It's I would recommend that tire. Yeah, as well. Race Moto is also doing very good. I have seen multiple productions there. Yeah. Thank you, Sohail. Thank you so much. Thank for you. your time. Thank you. फिलहाल जो है लास्ट लैप चल रहा है क्योंकि यहाँ पर धमाकेदार सारे के सारे राइडर्स अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं। सबको अपने लैप टाइम्स को जो है मिनिमम पर लाना है, इस वजह से सबसे ज्यादा पुल करे चले जा रहे हैं सारे जने। मेरे पीछे यहाँ पर कुछ राइडर्स जो है वापस भी आ गए, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो। और यही रीजन होता है मोस्टली जो लास्ट सेशंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा फास्ट और धमाकेदार होते हैं। लीजिए कुछ फ्लाई बाइज आप एंजॉय करिए इस फ्लाई बाइज को, जो कि लास्ट लैप में ही हो सकता है। पैकिंग हो चुकी है डन, और फाइनली दिस सीजन कम्स टू एन एंड, यानी कि आज डे 2 का भी एंड हो चुका है। आप तो फाइनली दोनों बाइक्स को हमने कर लिया है लोड, और अब जो है हमारा डे 2 यहाँ पर एंड होता है ऑलमोस्ट। देखिए बाइक पर जो है स्ट्रैप्स लग रही हैं।
के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाना, ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाना ताकि इस कंटेंट की भीड़ में कहीं खो ना जाए।